रेलवे टिकट बुकिंग के बदल गए नियम। जी हां, बुकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी नए नियम। वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकते हैं अब बुकिंग। जी हां, वेरीफाइड यूजर्स ही अब बुकिंग कर सकते हैं, यानी टिकट बुक कर सकते हैं। वेटिंग पैसेंजर्स के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। इंडियन रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम को आवाम के लिए और बेहतर बनाने के मकसद से कई बदलाव करने का ऐलान कर दिया है और इनमें से कई बदलाव 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो रहे हैं। इनमें तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम, वेट लिस्टेड मुसाफिरों के लिए पहले चार्ट तैयार करना और पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का अपग्रेड शामिल है। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सुधारों की समीक्षा की और कहा कि टिकट बुकिंग सिस्टम को स्मार्ट, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाना आवश्यक है। उन्होंने इस दौरान कहा कि इन नए नियमों का मकसद मुसाफिरों को सहूलतें देना और ज्यादा से ज्यादा आराम देना है। जाहिर है कि भारत में रोजाना जहां तकरीबन 13,000 पैसेंजर ट्रेनें चलती हों, सोचिए आप जरा कि भारत में हर दिन 13,000 ट्रेनें, यानी वो ट्रेनें जिनमें यात्री सफर करते हैं, गुड्स ट्रेन को छोड़कर, मालगाड़ी को छोड़कर 13,000 पैसेंजर ट्रेनें चलती हों और देश भर के 7,325 से ज्यादा स्टेशनों को कवर करती हो, वहां अनरिजर्व सीटों के साथ ही रिजर्वेशन वाली सीटों और ट्रेनों के लिए मारामारी की नौबत बनी रहती है और अक्सर इन हालात का फायदा उठा ले जाते हैं बुकिंग एजेंट्स। लेकिन अब इसमें कई तरह के बदलाव आ रहे हैं और इसका मकसद यह है कि आम लोगों को, जो आम मुसाफिर हैं, आम नागरिक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुंचाया जाए। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि क्या तब्दीली है। इस क्रम में 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए से टिकट बुकिंग कर सकेंगे। हां, ध्यान से सुनिए, 1 जुलाई से यह चीज लागू है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अलावा जुलाई महीने से ही तत्काल बुकिंग के लिए आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह कदम तत्काल टिकटों की कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। रेलवे का मानना है कि इससे सही मुसाफिरों को आखिरी वक्त में टिकट मिलना आसान होगा। अभी तक क्या होता था, अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करते थे, आपको इस बात का अंदाजा रहा होगा, आपने मान लिए टिकट, आप बैठे कंप्यूटर के पास, आपने जो है फॉर्म भर के रखा, तो जैसे ही तत्काल टिकट का बुकिंग का टाइम होता था तो आपका फिर कंप्यूटर बंद, मतलब स्लो हो जाता था, वो बफरिंग शुरू हो जाती थी। और जब तक वो बफरिंग ठीक होती थी, पता चला कि आपने तो देखा था सिस्टम खुलते के साथ कि 80 सीटें हैं, लेकिन पता चला आप वेटिंग में आप आ गए। जैसे में क्या होता था, होता यह था कि जो एजेंट्स हैं उनके पास बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और उनके पास स्ट्रांग नेटवर्क होता है और वो इतनी तेजी से काम कर लेते हैं कि आपका अगर स्ट्रांग नेटवर्क नहीं है या आप, या और भी कई तरह की चीजें होती हैं जिसको हम कई भाषा में उसको कह सकते हैं कि हैकिंग, या कई तरह की चीजें होती हैं, वो कई तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे। बहरहाल, तो अब ये क्या होगा कि आखिरी समय में जो कॉमन मैन है, जो आम लोग हैं, यात्री जो अपने घर से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, ऐप से टिकट बुक करते हैं, उनके लिए आसानी होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि तत्काल बुकिंग की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और व्यापक किया जाए। वेटिंग पैसेंजर्स के लिए भी राहत है। जी हां, जो वेटिंग पैसेंजर्स के लिए राहत क्या है वो बताते हैं आपको। रेलवे ने वेट लिस्टेड पैसेंजर्स की परेशानी को कम करने के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय भी बदल दिया है। मौजूदा वक्त क्या था, मौजूदा वक्त में चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार होती थी। जैसे आपका सफर मान लीजिए दिल्ली से आपको कहीं जाना है, तो दिल्ली से जितने बजे ट्रेन खुलती है उसके ठीक 4 घंटे पहले चार्ट तैयार होता था और आपके पास मैसेज आता था। अगर आपका वेटिंग में था तो आपको ये पता चलता था कि मेरा वेटिंग भी रह गया, या मेरा कंफर्म हो गया, या मेरी आरएसी हो गई। तो अब 4 घंटे के अंदर अगर आप कहीं दूर से सफर करके आ रहे हैं और पता चला कि आप दिल्ली से कहीं थोड़ा दूर दराज इलाके में रहते हैं, आपको वहां से स्टेशन पहुंचने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं या 3 घंटे लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको बीच रास्ते में होते थे तब पता चलता था कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया या कंफर्म हो गया। तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि अब इसे 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यानी टिकट का जो सीटों का जो चार्ट तैयार होता है, जो आपको मैसेज आता है, जिस शहर से भी आपकी बुकिंग है उसका जो चार्ट तैयार होता है, तो वो अब 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले वो चार्ट तैयार हो जाएगा।
जिन ट्रेनों का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट पिछले दिन रात 9 बजे तैयार हो जाएगा। इससे वेट लिस्टेड या आरएसी टिकट वाले पैसेंजर्स को अपनी यात्रा की तैयारी करने में आसानी होगी। इस बदलाव को धीरे धीरे लागू किया जाएगा ताकि मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो। अब एक और जो तब्दीली है वो आपको बताने जा रहे हैं। दिसंबर 2025 तक नया पीआरएस सिस्टम, दिसंबर 2025 तक नया पीआरएस सिस्टम यानी पैसेंजर रेलवे सिस्टम, इसके अलावा रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम दिसंबर 2025 तक पूरी तरह अपग्रेड हो जाएगा। पूरी तरह अपग्रेड हो जाएगा यानी कई चीजें होंगी। 1 जुलाई से तो यह लागू हो रहा है, जो तत्काल टिकट बुक करने का जो नया नियम हो गया कि उसको आधार से लिंक करना जरूरी होगा। जो आधार से लिंक होगा, जो वेरीफाइड यूजर होगा, उन्हीं का टिकट बुक हो सकता है। और जो चार्ट प्रिपरेशन है वो 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले हो जाया करेगी। लेकिन जो अभी आपको बताने जा रहा है वो ये है कि रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस दिसंबर 2025 तक पूरी तरह अपग्रेड हो जाएगा। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी CRIS इस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। नया पीआरएस सिस्टम मौजूदा सिस्टम से 10 गुना ज्यादा लोड हैंडल कर सकेगा। मौजूदा समय में सिस्टम प्रति मिनट 32,000 टिकट बुक कर सकता है। अब आप सोचें, जब मौजूदा समय में सिस्टम 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक कर सकता है, जब ये 10 गुना ज्यादा काम करना, तेजी से काम करना लगेगा, तो इसका फर्क कितना पड़ सकता है पता लगाइए। लेकिन नया सिस्टम प्रति मिनट 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, जो अभी फी मिनट 32,000 टिकट बुक कर सकता है, वही सिस्टम 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक करने की क्षमता रखेगा। साथ ही टिकट से जुड़ी पूछताछ की क्षमता भी 4 लाख से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट हो जाएगी। तो ऐसे कई बदलाव है जो होने जा रहे हैं, और 1 जुलाई से तो तत्काल बदलाव होने जा रहा है, तत्काल के लिए भी तत्काल बदलाव होने जा रहा है। तो अब आप सावधान हो जाए, होशियार हो जाए और बाखबर रहें। आपको बाखबर रखना हमारी कोशिश है, हमारा ये कर्तव्य, हमारा फर्ज है। आप अब बार बार एजेंट्स के सहारे से और उनके हाथों के कठपुतली ना बने। अपने जो गाढ़ी कमाई के पैसे उनको व्यर्थ ना जाने दें। थोड़ा सा आप इस बारे में इंफॉर्मेटिव हो जाए और फिर इसका फायदा उठाए, क्योंकि रेलवे ने अब कमर कस ली है कि जो एजेंट्स हैं जो गलत तरीके से या थोड़ा ऐसा समय रहता है कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, और उसका जो है उस पर लगाम लग सकती है। कितनी लगेगी? बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये तो समय बताएगा कि कितना इसका फर्क पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब आपका जो तत्काल बुकिंग था उसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। उसके लिए बस आपको ये करना है कि IRCTC अगर आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर लीजिए, फिर आपका टिकट बुक करना ज्यादा आसान होगा।